नमस्कार। दक्कन न्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत है। मलून रामगिरी पे आखिर नांदेड़ में गुनाह दाखिल। नांदेड़ के उलमा इकराम और मुस्लिम कौम के सभी राजनीतिक दल के नेता, पत्रकार, समाज सेवक और नांदेड़ वासियों की तरफ से मलून रामगिरी पर इतवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस उपविभागीय अधिकारी सुशील कुमार नाइक के मार्गदर्शन में एफआईआर दर्ज हुई। आज नांदेड़ के इतवारा पुलिस थाने में मुफ्ती अयूब कासमी साहब, मौलाना अयूब साहब, मौलाना शेख अकबर साहब, मौलाना रफीक साहब, मौलाना खलील साहब, सैयद मोइन साहब, अब्दुल सत्तार सेठ, अब्दुल रहीम खान साहब, फारूक अहमद सर, अब्दुल गफ्फार साहब, सभी नुमाइंदगी नांदेड़ में रामगिरी पर गुनाह दाखिल किया गया। आज बतारीख 22 अगस्त तमाम पार्टी के जिम्मेदारान, सियासी, समाजी, जमीयत उलमा और तमाम ही लोग यहाँ पर आज जमा हैं। गुज़िश्ता में जो है गिरी महाराज जो एक साधु है, उनके तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की हरकत हुई है, जिससे जो है मुल्क नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को जो है जो ठेस पहुंचाई गई है, उसकी वजह से जगह जगह पर जो है एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। हमारे पास से भी जो है तमाम तंजीमों ने अपने अपने तौर पर यहाँ हर अलग अलग जो है थानों के ऊपर निवेदन दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके बदले में आज हम तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए और खुशाइन बात यह है कि जैसे और दीगर मकामात के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हो रही है, अल्लाह का शुक्र है हमारे नांदेड़ शहर में भी जो है आज एफआईआर जो है दर्ज हो रही है और तमाम ही तंजीमों की तरफ से जो है नाकारा का नाम जो है उसमें जो है ये दिया गया है कि भाई आपके नाम पर एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये मेरी अपनी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई है, मैं मेरी सआदत समझ रहा हूँ कि तमाम तंजीमों ने उसमें मेरा नाम जो है तय किया है। इस वजह से जो है मेरे ही नाम पर एफआईआर जो है हम दर्ज कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम के तमाम सियासी, समाजी तमाम लोग जो है तो शामिल हैं। आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक तालुके के अंदर रामगिरी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी किया और उसी ज़िमन में महाराष्ट्र के अलग अलग अजलाओं में उसके ऊपर एफआईआर और गुनाह दाखिल हुआ है। नांदेड़ के अंदर तमाम ही उलमा इकराम की रहनुमाई में और आपकी रहबरी में तमाम सियासी जमातों ने इतवारा पुलिस स्टेशन आकर डीवाईएसपी साहब को एक निवेदन दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मलून रामगिरी के ख़िलाफ़ में मुफ्ती साहब ने आगे बढ़कर अपने नाम से गुनाह दाखिल करवाया इतवारा पुलिस स्टेशन में। इसलिए आज तमाम नांदेड़ के नौजवानों को उनसे हम एक गुजारिश करते हैं कि जो यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी हुई थी, उसमें हर एक को तकलीफ़ हुई। नौजवानों के दिल वाकई दीनदारी थे और एक गम गुस्से की लहर पूरे नांदेड़ में थी। लेकिन आज जो काम सब ने मिलकर, जिसमें तमाम सियासी जमातें हैं, तंजीमें हैं, मुफ्ती साहब, मुफ्ती अयूब साहब के नाम से यहाँ पर एफआईआर दाखिल हो चुकी है। तो लिहाजा तमाम नांदेड़ के मुसलमानों से, नौजवानों से ख़ास तौर से हम अपील करते हैं कि आप लोग अपने गम गुस्से को काबू में रखिए। उस पर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है और बहुत जल्द उसको कोर्ट के हवाले किया जाए। नांदेड़ के डीएसपी साहब से अभी आपकी मुलाकात हुई, तो इस मामले में उनका क्या कहना है, क्या कार्रवाई करने वाले हो, क्या? अभी देखिए, मुमरा हो, अहमदनगर हो या गंगापुर हो, वैजापुर हो, औरंगाबाद हो या परभनी हो, हिंगोली हो, जहाँ कहीं एफआईआर जो सेक्शन लगाए गए हैं, यहीं पर भी इतवारा पुलिस स्टेशन में डीवाईएसपी साहब ने सभी के एफआईआर मंगाकर उनके सेक्शन को चेक किया और उसी बुनियाद पर यहाँ पर भी एफआईआर हो रही है। क्या आज की जो एफआईआर हो रही है, इसमें सभी पार्टी के लोग शामिल हैं, उनके निवेदन सब मंगाए गए हैं? ऐसे नहीं, निवेदन का सिलसिला तो शुरू से चालू था। निवेदन का सिलसिला तो शुरू से था। हर एक जमात, हर एक सियासी पार्टी ने अपने अपने तौर पर एसपी साहब को, डीवाईएसपी साहब को, कंसर्न पीआई को, पुलिस स्टेशनों में निवेदन दिया, कलेक्टर ऑफिस में निवेदन दिया। तो सभी को बुलाकर यहाँ पर बात की गई और यहाँ पर सब ने इज्तिमाई तौर से एक नाम प्रपोज किया
मुफ्ती मोहम्मद अयूब साहब का। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के नाम से एफआईआर को दर्ज किया गया। आज इतवारा पुलिस स्टेशन में सभी हमारे सियासी लोगों को जो बुलाया गया और उसमें हमारे उलमा दीन को भी बुलाया गया, और जिस तरह से 4-5 दिन पहले जो वाक़या रामगिरी महाराज ने जो स्टेटमेंट दिए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपशब्द वापर किए थे, सभी तंजीमों ने, सियासी तंजीमों ने और उलमा लोगों ने जो बहुत से निवेदन दिए एप्लीकेशन, मैंने आज तक एफआईआर फटा नहीं उसके ऊपर। हम आज इस तरह से आज इतवारा पुलिस स्टेशन में डीएसपी ऑफिस में बुलाए और कहा है कि भाई एफआईआर हम फाड़े हैं। हमने सबने तय करके हमारे अयूब साहब, मुफ्ती अयूब साहब के तरफ से, उनके नाम से तरफ से एक एफआईआर फाड़ा जाए। हमें सभी तंजीम ने हाँ किए और इंशाल्लाह वो आज एफआईआर फट रहा है, क्योंकि जिस तरह जितनी भी जो तंजीम है आज, जितनी भी जो आज हमारे सियासी समाजी सभी कार्यकर्ता उसमें नाराज़गी अपनी जाहिर की है। और जिस तरह से सीएम, महाराष्ट्र के सीएम ने जो बयान दिए थे, एक निंदाजनक बयान दिए थे कि जिस तरह से कि रामगिरी महाराज के जान में धक्का रहेगा, तो मैं इसके साथ मैं पहले से सीएम का निषेध करता हूँ कि एक जिम्मेदार व्यक्ति, जो महाराष्ट्र का एक जिम्मेदार व्यक्ति जो शपथ लेते हैं, जो सबको न्याय करने की बात करते हैं, अनेक न्याय का जो बात करने के बाद उन्होंने जो रखते के जो बयान दिए, पहले इनका निषेध करता हूँ। फिर एक बार हमारे सभी सियासी ताकत हमारे जमातियों की ताकतों को तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर एक बार जिस तरह से नांदेड़ में एफआईआर फट रहा है, और हम आवाम से अपील करते हैं कि जो लोग ज़्यादातर जो देना चाह रहे हैं बंद कीजिए। एफआईआर फट रहा है, इंशाल्लाह इसका हिसाब तो ऊपर में बाद में लिया जाएगा। आप तैयारी रखिए, एकजुट रहिए, एक मजबूत रहिए आपके। इंशाल्लाह जितने भी आज स्टेटमेंट दे दो, इनका भी दिन आएंगे, अपना भी दिन आएंगे, आप मुतहिद रहो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि नांदेड़ में सभी दीनी तंजीमें और समाजी सियासी तंजीमों ने मुतफ़िक़ा तौर पर एक राय करते हुए दारुल क़ज़ा के ज़िम्मेदार जो शहर के काज़ी शरीयत है, उनकी सदारत में सब लोगों ने हामी भरते हुए आज उस मलून रामगिरी महाराज के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का काम इतवारा पुलिस स्टेशन में अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। ये एफआईआर तो फट रही है, लेकिन दो बातें ख़ास तौर से आवाम को भी जानना चाहिए कि ये वाक़े क्यों हो रहे हैं। क्यों महाराष्ट्र में आज तक कभी मस्जिदों के ऊपर कोई शरारत नहीं की गई थी, कभी महाराष्ट्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती इस तरीके से खुलेआम नहीं की गई है। तो ये सब आने वाले इलेक्शन को ध्यान में रखकर पोलराइजेशन के लिए मुसलमानों को एक आजमाइश में डालने का काम हो रहा है। मुझे लगता है कि कितना भी हुकूमतें और आरएसएस भाजपा जैसी ताकतें फिसाद बर्पा करना चाह रही होगी, तो महाराष्ट्र की जो आवाम है वो बहुत समझदार है। महाराष्ट्र का हिंदू भी और मुसलमान भी बहुत समझदार है। उनकी साजिशों को नाकाम करने का काम महाराष्ट्र के मुसलमानों ने सब्र के साथ में किया है, और इंशाल्लाह यही सब्र हमारे ईमान की पहचान है। और इंशाल्लाह जालिमों को और जो भी लोग हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उनको पस्त करने के लिए अल्लाह की ताकत काफ़ी है। और ये जो हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद है, जो दंगों की साजिश में नहीं आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जैसे संविधान पद पर रहते हुए तीसरे दिन मुख्यमंत्री स्टेज पे गए, ये कोई अचानक से नियोजन नहीं होता है। ये 15 दिन 20 दिन पहले मुख्यमंत्री का शेड्यूल तय होता है। इसका मतलब ये है कि ये बयान देकर महाराष्ट्र में मुसलमानों में गमो गुस्सा दिलाकर उनकी गिरफ्तारी के लिए रास्तों पे आंदोलन होगा, आगजनी होगी, और फिर मुख्यमंत्री जाकर महाराज की तायद करेंगे तो पूरे हिंदू समाज को बेवकूफ़ बना पाएंगे। ये साजिश के तहत वो किया गया था, लेकिन मुसलमानों ने सब्र का मुजाहरा करते हुए उनकी साजिश के हिसाब से रास्तों पे उतरकर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का काम नहीं करने से उनका वो तो अटेम्प्ट किया उन्होंने स्टेज पे जाके, लेकिन महाराष्ट्र के हिंदुओं को भी उनका वो पसंद नहीं आया, क्योंकि महाराष्ट्र का हिंदुओं के मुसलमानों पहरावे से और कोई रंग का लिबास पहन लेने से कोई संत और सूफी नहीं बनता है, विचारों से बनता है। उन्होंने उनके बयान में कहा कि मुसलमान जालिम होते हैं, छोटे बच्चों के साथ में हरकत करते हैं। खुदा की कुदरत देखिए, आज महाराष्ट्र में बदलापुर के अंदर 2-3.5 साल के बच्चों के साथ में जिसने गलत हरकत की है वो कोई मुसलमान नहीं है। इससे ये मुजाहरा होता है कि अच्छे बुरे लोग हर समाज में रहते हैं, उनके मजहब के जज्बात को ठेस पहुंचाने से किसी भी धर्म का भला नहीं होता। ये अपने भारत की शान है, ये गंगा जमनी संस्कृति की शान है। इसलिए ये जो मुजाहरे हैं ये साफ बताते हैं कि हम जनता अगर एकजुट रहेगी तो पॉलिटिकल लोग साजिशों को नाकाम कर सकते हैं। इंशाल्लाह नांदेड़ के पूरे मुत्तहदा तौर पे हम सब लोग मुफ्ती साहब के क़यादत में
उसको गिरफ्तार कराने को लेकर भी कानूनी दायरे में ही जो ज़रूरी होगा इंशाल्लाह हम सब मिलके करेंगे। और ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां भी होगी। और मुख्यमंत्री पद पे बैठे या पंतप्रधान पद पे बैठे, संवैधानिक पद पे बैठ के कोई गलत काम कर रहा है तो ये संविधान ही हमको अधिकार देता है उसका निषेध करने का, उसको गलत बोलने का और उसके मुखालिफ तहरीक चलाने का।